और दूसरी आपके पास है इंकजेट प्रिंटर्स। तो जीरोग्राफी यानी जो आपकी फोटोकॉपियर मशीन होती है वो, और जो प्रिंटर आप यूज करते हैं कंप्यूटर के साथ, वो आज हम पढ़ेंगे। तो पहली हमारे पास है जीरोग्राफी। द कॉपीइंग प्रोसेस इज कॉल्ड जीरोग्राफी फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जीरोस एंड ग्राफीज मीन ड्राई राइटिंग। यानी जो जीरोग्राफी है ये फोटोकॉपियर प्रोसेस को कहते हैं, और ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना, जीरोस और ग्राफीज। इसका मतलब है ड्राई राइटिंग यानी खुश्क लिखाई। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो आपके पास है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी जो आप पढ़ चुके हैं पहले कि लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और मुख्तलिफ अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो मशीन की डायग्राम आपको नजर आ रही है। इसका जो मेन पार्ट्स हैं, जो मेन हिस्सा है इसका, जिसे आप हार्ट भी कहते हैं, दिल भी कहते हैं, वो आपके पास है ड्रम और लैंप है, उसके बाद लेंस है, हीटेड रोलर्स हैं और टूनर कार्टेज होता है। तो इसके जो पार्ट्स हैं, पहला आपके पास है ड्रम। हार्ट ऑफ मशीन इज ड्रम मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम कोटेड विद लेयर ऑफ सिलीनियम। यानी इस मशीन का जो ड्रम होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है और उसके ऊपर एक लेयर होती है सिलीनियम की। एल्यूमिनियम आपके पास एक कंडक्टर है और जो सिलीनियम है ये आपके पास एक सेमी कंडक्टर है। लाइट की मौजूदगी में वो एज ए कंडक्टर बिहेव करता है और लाइट की गैर मौजूदगी में वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। उसके बाद आपके पास है लैंप। It provides enough light energy to eject electrons from photoconductive atoms. ये जो लैंप है इसका काम क्या होता है कि जिस पेज को आपने फोटोकॉपी करना है उसका इमेज बनाना, यानी ये लाइट एनर्जी देता है और लाइट की मदद से ये इमेज बना रहा होता है ड्रम के ऊपर। उसके बाद आपके पास लेंस है टू फोकस द इमेज ऑन ड्रम। इमेज जो कि लाइट बना रही है उसको ड्रम के ऊपर फोकस करना, और आप इसकी मदद से इमेज के साइज को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे अगर अक्सर आप देखें फोटोकॉपी करवाने जाएं तो यानी छोटे पेज को आप बड़े पेज पे करवा लेते हैं, उसका साइज बढ़ जाता है, या बड़े पेज को छोटे पे भी करवा लेते हैं। जैसे आप माइक्रो कॉपी भी कहते हैं जो अक्सर स्टूडेंट नकल के लिए यूज करते हैं। तो उसके बाद है टोनर कार्टेज। टोनर आपके पास होती है ड्राई इंक, यानी एक ब्लैक पाउडर होता है जो कि फोटोकॉपी मशीन में इंक की तरह यूज होता है। और उसके बाद आपके पास है हीटेड रोलर्स। ये फाइनल जो आपके पास बन जाता है, कॉपी हो जाती है पेज को, उसको हीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। तो देखिए जो आपके पास ड्रम है ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है जो कि कंडक्टर है, उसके ऊपर एक सेलेनियम की लेयर है जो कि एक सेमी कंडक्टर है, और आपने सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा होता है। जब लाइट पड़ती है सेलेनियम के ऊपर तो वो एज ए कंडक्टर बिहेव करता है, और ड्रम जो कि एल्यूमिनियम का, वहां से नेगेटिव चार्ज सेलेनियम के पॉजिटिव चार्ज से मिलके उसे न्यूट्रल कर देते हैं। लेकिन अगर वहां पे लाइट नहीं है तो ड्रम के ऊपर जो सेलेनियम की तह है वो न्यूट्रल नहीं होगी, बल्कि वो एज इट इज पॉजिटिव रहेगी। तो ऊपर आपको नजर आ रहा है पेज टू बी कॉपीड फेस डाउन, यानी जो पेज आपने कॉपी करना है उसको आप स्क्रीन के ऊपर उल्टा करके रखते हैं। अगर आपने फोटो कॉपी मशीन देखी हो तो उसकी जो स्क्रीन होती है, पेज उसके ऊपर आप उल्टा करके रखते हैं। नीचे से एक लाइट पास होती है, तो वो लैंप है। लैंप क्या करेगा, लैंप से लाइट निकलेगी, उस इमेज, उस वर्ड का, उस पेज का इमेज बनाएगी लेंस की मदद से ड्रम के ऊपर। तो अभी आपके पेज के ऊपर जो वर्ड लिखा हुआ है ये है वर्क, यानी WOR के वर्क। अब लैंप से लाइट जाएगी, वर्क का इमेज ये ड्रम के ऊपर बनाएगा। जब वर्क का इमेज ड्रम के ऊपर बनेगा तो जिस एरिया पे वर्क लिखा हुआ है WOR के, वो एरिया तो डार्क रहेगा क्योंकि वहां पे वर्क का इमेज आ गया, लेकिन ड्रम का बाकी तमाम हिस्सा
लाइट हो जाएगा, यानी लाइट वहां पे पहुंचेगी। तो जिस एरिया पे लाइट फॉल कर रही होगी वो एरिया न्यूट्रल हो जाएगा। तो जिस एरिया पे लाइट फॉल नहीं करेगी, जो कि सिर्फ वर्क वाला एरिया है, वो न्यूट्रल नहीं होगा, वो एज इट इज चार्ज ही रहेगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर अभी ड्रम के ऊपर देखें तो जहाँ पे सिर्फ वर्क लिखा हुआ है, आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे चार्ज की मदद से आपने वर्क लिखा हुआ है, यानी वर्क की जगह आपने चार्जेस रखे हुए हैं और बाकी सारा ड्रम न्यूट्रल हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज होंगे। जब ये ड्रम रोटेट करेगा, टोनर के पास पहुंचेगा, तो टोनर जिसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया होता है, देखिए वर्क पॉजिटिव चार्ज की मदद से लिखा हुआ है, टोनर को हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। तो ये टोनर जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, उससे चिपक जाएगा, यानी जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज थे ड्रम के ऊपर वर्क लिखा हुआ है उससे वो चिपक जाएगा। और अब ड्रम के ऊपर ब्लैक पाउडर से या टोनर से आपको वर्क लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी अब ड्रम के ऊपर टोनर की मदद से वर्क लिखा गया है। उसके बाद ड्रम रोटेट करेगा और आप एक पेज गुजारेंगे, पेज को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ड्रम के ऊपर जो वर्ड वर्क लिखा हुआ है वो नेगेटिव चार्ज है क्योंकि टोनर के पास नेगेटिव चार्ज था। पेज को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो जब पेज उसके पास से गुजरेगा वो नेगेटिव टोनर पेज के ऊपर मुंतकिल हो जाएगा, यानी अब जो आपका वर्ड था, जो टोनर था, अब वो टोनर पेज के ऊपर मुंतकिल हो गया, यानी अब पेज के ऊपर वर्क लिखा गया ब्लैक पाउडर की मदद से। अब आप वो पेज हीटेड रोलर में से पास कराएंगे। अब रोलर को भी आपने पॉजिटिव चार्ज दिया होता है और वो हीट करने के लिए यूज करते हैं। अब पेज के ऊपर इंक के से या ब्लैक पाउडर से वर्क तो लिखा गया है, अब उसको ड्राई करने के लिए आप हीटेड रोलर में से पास कराएंगे। जब वो रोलर में से पास होगा वो उस वर्ड को हीट करेंगे यानी ड्राई कर देंगे और आपके पास फाइनल पेज निकलेगा जो प्रिंटेड पेज होगा और आपको पेज के ऊपर वो वर्ड लिखा हुआ नजर आ जाएगा। दोबारा देख लें, जिस पेज को आपने कॉपी करना है स्क्रीन के ऊपर उल्टा रखा हुआ है, लैंप से लाइट जाएगी, उस इमेज को ड्रम के ऊपर बनाएगी। अब ड्रम सारे का सारा बाकी न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन जिस जगह पे इमेज है वो वहां पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यानी ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की मदद से वर्ड लिखा हुआ है। अब टोनर को नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, तो टोनर क्या करेगा, उस पॉजिटिव चार्ज से चिपक जाएगा। एक मिनट बेटा, अस्सलाम वालेकुम मैम। तो बेटा जो ड्रम के ऊपर इमेज बन जाएगा, तो ड्रम के ऊपर इमेज बनेगा और टोनर जो नेगेटिव चार्ज है उस इमेज से जाके चिपक जाएगा, यानी वर्ड से चिपक जाएगा। अब ड्रम के ऊपर टोनर की मदद से वर्ड लिखा गया है। उसके बाद हम पेज को पॉजिटिव चार्ज देंगे, पॉजिटिव चार्ज पेज गुजरेगा तो टोनर जो कि नेगेटिव चार्ज है पेज के ऊपर आ जाएगा, फिर पेज को हम रोलर में से गुजारेंगे और उसको हीट करके प्रिंटेड इमेज आपके पास आ जाएगा। तो अभी हम इसकी वीडियो देखते हैं। जी आ रही बेटा? सर जब ड्रम के ऊपर लिखा गया है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है, जी जी तो उधर जब उसके साथ लगेगा टोनर का नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव उस पे जाके चिपक जाएगा, जी तो जी। नेगेटिव पॉजिटिव जीरो चार्ज ही हो जाएगा। लेकिन टोनर रहेगा ना फिर वहां पे पे। अब पता क्या होता है, टोनर के पास नेगेटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, यानी अब यस वो सर। न्यूट्रल तो होगा लेकिन टोनर एज ए टोनर ऊपर रहेगा क्योंकि टोनर खत्म नहीं होगा, ठीक है। समझ आ गई बेटा? यस सर।
चलें अभी हम इसकी वीडियो देखते हैं कि ये वर्क किस तरह करता है। तो आपको स्क्रीन पे, बेटा स्क्रीन पे वीडियो नजर आ रही है ना सबको? यस सर। जी यस सर, आ रही चलें है। अभी वीडियो देखते हैं। तो ये आपको मशीन दिखा रहा है कि लैंप है, आपके पास एक ड्रम है, टोनर है और कन्वेयर बेल्ट है जिसके ऊपर पेज पास होता है। अब हम वर्ड ए लिखना चाहते हैं। जो वर्ड आपने लिखना है उसको आपने देखें वो ऊपर स्क्रीन के ऊपर रखा है। अब स्टार्ट करते हैं। तो लैंप से लाइट पास होगी और उसका इमेज ड्रम के ऊपर बना रही है, यानी लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर ड्रम के ऊपर आ रही है। अब ड्रम आपको एक मेटल रोलर है और उसके ऊपर एक सेलेनियम की लेयर है। तो जहाँ पे लाइट पड़ेगी वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे। और जो इमेज होगा, यानी जो इमेज ए बनाना है, बाकी सारा जो एरिया वाइट होगा वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन यहाँ से लाइट कम रिफ्लेक्ट होगी। और बाकी देखें सारा न्यूट्रल एरिया हो जाएगा, यानी जहाँ पे लाइट जा रही है। ठीक है। और जहाँ पे वर्ड लिखा हुआ था, देखें अब आपको जो वर्ड नजर आ रहा है वो चार्जेस की मदद से लिखा हुआ नजर आ रहा है। यानी जो आप वर्ड है, वर्ड की जगह ना आपको ऐसा लग रहा है जैसे चार्जेस से वर्ड लिखा हुआ है ए। ठीक है, यानी उसका अब एक शेडो बन रहा है वर्ड। अब वो देखें ड्रम के ऊपर वर्ड मौजूद है, चार्जेस मौजूद है। अब वो टोनर के पास गुजरेगा, टोनर उससे चिपक जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेस होंगे। अब इधर से हमारे पास पेज आएगा, देखें कन्वेयर बेल्ट एक पेज को लेके आ रहा है। जब पेज उसके पास पहुंचेगा वो टोनर पेज के ऊपर मुंतकिल हो जाएगा। अब वो पेज रोलर में से पास होगा, हीट कर दिया जाएगा, ड्राई हो जाएगा और वो फाइनल कॉपी आपके पास आ जाएगी और आपके पास वो वर्ड लिखा गया। बेटा समझ आ गई अब इसकी? बेटा वीडियो की समझ आ गई सबको? यस सर। तो बेटा इस तरह आपका जो फोटोकॉपियर मशीन है ये वर्क करती है। इसकी जो वर्किंग है ये बुक से ही आपने करनी है। यहाँ पे मैंने बुक की इमेज लगाई हुई है। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास है इंक जेट प्रिंटर्स। तो इट इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर विच यूजेस इलेक्ट्रिकल चार्ज इन इट्स ऑपरेशन। इंक जेट प्रिंटर, या जो आपके पास कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच होता है उसे आप इंक जेट प्रिंटर कहते हैं। वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को यूज करता है ऑपरेशन में। अब उसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है जी, अ चार्ज पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड व्हेन पासिस थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। यानी जब भी चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास होंगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं वहां पे होगी जहाँ पे चार्ज होंगे, और चार्ज अगर लाइक हैं, लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, अनलाइक हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो जब भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास होंगे तो वो डिफ्लेक्ट होंगे। तो इसकी आपको डायग्राम नजर आ रही है जिसमें आपके पास क्रिस्टल ड्राइवर और पीजो क्रिस्टल है। इसको आप छोड़ दें, ये इजाफी चीज़ है आपके लेवल से। तो इंक सप्लाई है, पंप है, आगे आपके पास नोजल है, चार्ज इलेक्ट्रोड है, डिफ्लेक्शन प्लेट्स है, एंड पे आपके पास पेपर है और नीचे कैचर या जिसे आप गटर कह रहे हैं वो है। तो इसके जो पार्ट्स हैं, प्रिंट हेड, इट कंसिस्ट ऑफ नोजल विद एन इंक पंप। यानी ये किस पे मुश्तमिल होता है? नोजल है और एक इंक पंप लगा हुआ है। उसके आगे आपके पास है चार्जिंग इलेक्ट्रोड टू गिव अ नेट चार्ज टू द इंक ड्रॉपलेट्स। यानी इंक ड्रॉपलेट को नेट चार्ज देने के लिए हम चार्जिंग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। उसके बाद आपके पास है डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ये चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, टू डिफ्लेक्ट द चार्ज इंक ड्रॉपलेट्स।
उसके बाद आपके पास है गटर फॉर रेजिडुअल पार्ट ऑफ इंक, यानी जो वेस्ट इंक होगी उसे हम गटर में ले जाते हैं। तो अगर आप इसकी वर्किंग देखें तो इंक सप्लाई जो बॉक्स है वहां पे इंक मौजूद होगी, पंप की मदद से इंक सप्लाई नोजल के पास पहुंचेगी, यानी पंप इंक सप्लाई बॉक्स में से इंक लेके नोजल के पास जा रहा होगा। अब नोजल का साइज बहुत ही स्मॉल होता है। अब जो इंक आ रही है ना, ये एक स्ट्रीम की शक्ल में आ रही होती है, ऐसे हमें एक धार कह लें, लाइन कह लें, इंक आ रही होती है, या पाइप की शक्ल में इंक आ रही है। अब नोजल उस इंक को ड्रॉप्स में कन्वर्ट करेगा, जैसे आपको नजर आ रहे हैं सामने स्क्रीन पे के ब्लैक ड्रॉप्स बंदे हैं इंक के, तो यानी अब नोजल इंक को ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देगा। अब वो ड्रॉप्स गुजरेंगे चार्ज इलेक्ट्रोड में से, और चार्ज इलेक्ट्रोड को टर्न ऑन या ऑफ करने के लिए आप कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं, यानी कंप्यूटर से आप इनको कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रोड की चार्जिंग को। अब आपने कोई वर्ड प्रिंट करना है, तो यानी आप चाहते हैं कि जो इंक ड्रॉप्स हैं वो पेज के ऊपर जाएं ताकि जाके वो वर्ड प्रिंट हो, और आपको पता है वर्ड के बीच में ब्लैंक जगह होती है, खाली जगह होती है, उसको आपने प्रिंट नहीं करना, आप चाहते हैं वहां पे ड्रॉप्स ना पहुंचे। तब होगा क्या कि जब ये ड्रॉप्स चार्ज इलेक्ट्रोड में से पास होंगे तो वो ड्रॉप जिनको आपने स्क्रीन पे पहुंचाना है, पेपर के ऊपर पहुंचाना है, उस टाइम जब वो पास हो रहे होंगे आप इलेक्ट्रोड को ऑफ कर देंगे, यानी अब वो उन ड्रॉप्स को चार्ज नहीं करेंगे। यानी जो ड्रॉपलेट्स आपने पेपर के ऊपर लेके जाने हैं उनके ऊपर नेट चार्ज 0 होगा, क्योंकि चार्जिंग इलेक्ट्रोड आपने ऑफ कर दिए थे और उन्होंने उनको चार्ज नहीं किया। अब उनके ऊपर नेट चार्ज 0 है। जब डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से पास होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली प्लेट्स में, तो क्योंकि अब उनके ऊपर नेट चार्ज 0 है तो वो उसमें से सीधे पास हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, और वो पास होके सीधा पेपर के ऊपर जाके वो वर्ड लिखेंगे। लेकिन जो ड्रॉप्स आप चाहते हैं कि पेपर पे ना पहुंचे बल्कि वो गटर में जाएं, उस दौरान जो आपके पास कंप्यूटर है वो उसको पैगाम देगा कि जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड हैं ये ऑन रहें, और उन ड्रॉपलेट्स को आप नेट चार्ज देंगे। अब जो ड्रॉपलेट्स आप चाहते हैं कि पेपर पे ना पहुंचे उनके पास एक नेट चार्ज होगा। जब वो चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज ड्रॉपलेट्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से पास होंगे तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स उनको डिफ्लेक्ट करेंगी, क्योंकि अब उनके ऊपर चार्ज है। अगर ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज ना होता तो वो सीधे पास हो जाते। अब क्योंकि उनके ऊपर चार्ज है तो प्लेट्स उनको डिफ्लेक्ट करेंगी। जब प्लेट्स उनको डिफ्लेक्ट करेंगी तो वो ड्रॉपलेट सीधे पेपर पे जाने के बजाय नीचे की तरफ मुड़ेंगे और गटर में चले जाएंगे, और ये ड्रॉपलेट्स पेपर पे नहीं पहुंचेंगे और पेपर पे इनका कोई काम नहीं है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ गई है? जी शोएब। यस सर। ठीक है, एक बार इसको दोबारा रिपीट करते हैं। दोबारा देखें, हमारे पास इंक सप्लाई है, पंप की मदद से इंक सप्लाई नोजल तक पहुंचेगी, नोजल उस इंक को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेगा, यानी इंक के ड्रॉप्स बनेंगे। अब वो ड्रॉप्स चार्जिंग इलेक्ट्रोड और डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से पास होने हैं। चार्जिंग इलेक्ट्रोड को हम कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम से, तो जो ड्रॉपलेट्स हम चाह रहे होते हैं कि पेपर पे पहुंच के वर्ड बनाएं, तो उस दौरान जब वो पास हो रहे होंगे चार्जिंग इलेक्ट्रोड से तो इलेक्ट्रोड ऑफ रहेंगे, उनके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं आएगा। जब नेट चार्ज नहीं होगा तो वो ड्रॉपलेट डिफ्लेक्शन प्लेट में से पास होके पेपर के ऊपर पहुंच जाएंगे और पेपर के ऊपर वो प्रिंटिंग हो जाएगी। लेकिन जो ड्रॉपलेट्स हम चाहते हैं कि पेपर तक ना पहुंचे, उस दौरान चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन रहेंगे और उनके ऊपर एक नेट चार्ज आ जाएगा, और जब नेट चार्ज ड्रॉपलेट्स, यानी ऐसे ड्रॉपलेट जिनके ऊपर चार्ज है डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से पास होंगे, तो वो सीधे गुजरने की बजाय डिफ्लेक्ट होंगे और वो कैचर के अंदर चले जाएंगे।
जब वो कैचर में चले जाएंगे तो पेपर के ऊपर नहीं पहुंचेंगे, तो पेपर के ऊपर वो कोई प्रिंट नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह आपके पास फाइनल पेपर के ऊपर प्रिंट आ जाता है। इसकी अगर आप वर्किंग देखें जो बुक से लिखी हुई है, एन इंकजेट प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर विच uses electrical charge in its operation. While shuttling back and forth across the paper, the inkjet printer ejects a thin stream of ink. यानी stream आ रही है ink की, ink is forced out of a small nozzle and breaks up into extremely small droplets. तो अब वो ink के जो drops हैं वो अब जो इंक है वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ड्यूरिंग देयर फ्लाइट द ड्रॉपलेट पासिस थ्रू टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, चार्जिंग इलेक्ट्रोड एंड डिफ्लेक्शन प्लेट्स। तो अब वो ड्रॉपलेट्स चार्जिंग इलेक्ट्रोड और डिफ्लेक्शन प्लेट्स में पास होंगे। तो व्हेन द प्रिंट हेड मूव ओवर रीजन ऑफ पेपर विच आर नॉट टू बी इंक्ड, यानी ऐसा हिस्सा जिसको आपने पेपर के ऊपर नहीं प्रिंट करना, तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड इज लेफ्ट ऑन एंड गिव्स द इंक ड्रॉपलेट अ नेट चार्ज। तो इलेक्ट्रोड ऑन रहेंगे और एक नेट चार्ज दे दिया जाएगा। द डिफ्लेक्शन प्लेट डिवर्ट्स सच चार्ज ड्रॉप इनटू अ गटर एंड इन दिस वे सच ड्रॉप आर नॉट एबल टू रीच द पेपर। यानी अगर आपने पेपर के ऊपर नहीं पहुंचाना, उनको नेट चार्ज देंगे, वो गटर में चले जाएंगे। व्हेन एवर इंक इज टू बी प्लेस्ड ऑन द पेपर द चार्जिंग कंट्रोल रिस्पोंडिंग टू कंप्यूटर टर्न ऑफ द चार्जिंग इलेक्ट्रोड, द अनचार्ज ड्रॉपलेट फ्लाई स्ट्रेट थ्रू द डिफ्लेक्शन प्लेट एंड स्ट्राइक द पेपर। तो जिन ड्रॉपलेट्स को आपने पेपर पे पहुंचाना होता है उस टाइम ऑफ रखते हैं आप चार्जिंग को, और उनके ऊपर नेट चार्ज 0 होता है, डिफ्लेक्शन प्लेट में से पास होके पेपर के ऊपर पहुंच जाते हैं, और इस तरह आपके पास फाइनल इमेज, फाइनल प्रिंट आ जाता है। तो बेटा अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं अभी।